नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए टीकमगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां इस समय राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली के माताएं बहनों अच्छी तरह सुन लो। पहले 100 यूनिट बिजली के आपको फ्री में मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे। और फिर 200 यूनिट तक 50% बिल दोगे आप, हाफ हो जाएगा बिजली बिल, आधा हो जाएगा। घर में लड़की पैदा होगी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और 1500 रुपए हर महीने हमारी माताएं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कर्नाटक में गैस सिलेंडर 500 का मिलता है, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए सिलेंडर पे हम छूट देते हैं। यहां पे सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1400 का मिलता है, 1200 का मिलता है। यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज 1200 रुपए का हो गया, एक शब्द नहीं कहते हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर कर देगी। यहां पे ओबीसी वर्ग के लोग हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी काम, मध्य प्रदेश के लिए सबसे जरूरी काम, ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। और आपका जो हक बनता है, आपकी जो आबादी है, वो पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। 150 सीटें यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की और युवाओं की सरकार बनवाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। यहाँ पे आए हुए सभी जनसमूह का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करेंगे। यादवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ आए हुए सभी का आभार व्यक्त करें। तो देखा आपने, राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में 150 सीटों के जीतने का दावा उन्होंने किया। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भी आज हैं। बैतूल और शाजापुर में पीएम ने रैली की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, हम हर वादा पूरा करके दिखाते हैं। कांग्रेस जहां आई वहां तबाही लेकर आई। कांग्रेस का पंजा लूटना जानता है। तो पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने पहले बैतूल और फिर शाजापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का पंजा सिर्फ लूटना जानता है। कांग्रेस जहां आई वहां तबाही लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। ये चुनाव है
मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पांडुरंगा के विधायक प्रत्याशी प्रकाश उइके जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि माननीय पार्टी जिंदाबाद के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं और एक एक करके वार किए। साथ ही उन्होंने ये भी गिनवाया कि बीजेपी क्या क्या करती है। इसी पर और अधिक जानकारियों के साथ हमारे स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी, मध्य प्रदेश और सीजी के स्टेट हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है विपक्ष पर हमले के साथ साथ वो बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े कुछ काम किए हैं उसको भी गिनवा रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ बड़े बड़े काम किए हैं उसको भी गिनवा रहे हैं। यानी वापस विकास का मुद्दा उसको ऊपर रख रहे हैं प्रधानमंत्री। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज रैली की है उसके बारे में उनसे विस्तार से जानेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि वार पलटवार का दौर तो हम देखते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से धारा 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का जिक्र किया, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है लाडली बहना योजना, इसका जिक्र प्रधानमंत्री अपनी लगभग सभी रैलियों में करते हैं। तो ये चीजें अब बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस विकास पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार के इस चुनावी मैदान में है। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, अनिल जी, तो आपसे यह समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों को तो निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं अब उसका भी जिक्र खुलकर कर रहे हैं। इसमें अभिषेक, ये जो है आखिरी लड़ाई है, खंडक की और खाई की लड़ाई कह सकते हैं। आखिरी जो है, जो चुनाव प्रचार का ये अंतिम दौर है,
मध्य प्रदेश में 130 और छत्तीसगढ़ में 90, 200, 320 सीटें हैं और इस लड़ाई में कोई भी जो है अपनी कोई भी कमी कोई चूकना नहीं चाहता, सारी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और प्रधानमंत्री का खास करके आज बैतूल में ये कहना कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने आज राम मंदिर का भी निर्माण का भी बात कही, उन्होंने 370 और 3 तलाक हटाने की बात कही। तो उन्होंने एक प्रकार से ये रेफरेंस दिया कि जो हमने आज तक वादे किए हैं वो पूरा करते हैं और हमारे जो वादे हैं, हमारी जो गारंटी है वो गारंटी है और कांग्रेस की जो गारंटी है, कांग्रेस की जो वादे हैं वो वादे नहीं है। कांग्रेस पर वो जमकर हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस पर साफ साफ कह रहे हैं जहां कांग्रेस आती है वहां तबाही आती है। और आज देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल वनांचल का चुना एक क्षेत्र और उसके बाद उन्होंने वो झाबुआ को चुन रहे हैं। झाबुआ आदिवासी क्षेत्र है, घोर आदिवासी क्षेत्र है। तो ये सोची समझी उनकी रणनीति है और वो खास करके उन जिले में भी उन जगह पे भी जा रहे हैं जहां पे वो कमजोर थे और मालवा में वो रोड शो करेंगे। मालवा में वो जो जनसंघ के जमाने से मालवा जो है भाजपा का गढ़ रहा है, मतलब जो वहां पे हमेशा से मजबूत रही है, वहां उनके कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां वो रोड शो करने जा रहे हैं। तो मजबूत को और मजबूत कर रहे हैं और जहां कोई कसर रह गई, जहां कोई कमी रह गई, उसको भी वो रिपेयर कर रहे हैं, डैमेज कंटेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो कांग्रेस पर हमलावर होने के साथ साथ अपने जो उपलब्धियां गिना रहे हैं उसका कारण यही है कि उनका ये कहना है कि आप हम पर भरोसा कीजिए। मतदाताओं को लुभाने का ये अंतिम मौका है, अंतिम चरण है। अभिषेक। बिल्कुल, और आदिवासियों का जिक्र अनिल जी आपने किया। देखिए, ये संयोग कहें या क्या कहें पता नहीं, लेकिन जो बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी है उसमें आदिवासियों को फिट करने की कितने अच्छे तरीके से कोशिश है। क्योंकि कल झारखंड में होंगे प्रधानमंत्री, आज मंच से इसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया। बिरसा मुंडा जयंती का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। आज झारखंड में, झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है और झारखंड को भी साधने की कोशिश और उसके जरिए बिरसा मुंडा के जरिए मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी साधने की कोशिश होगी। जी जी, ये अभिषेक, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को तो झाबुआ जा ही रहे हैं वो आज, और बिरसा मुंडा जो है उनकी जयंती कल शामिल हो रहे हैं। तो बिरसा मुंडा रांची जो है, झारखंड जो है, वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, सरगुजा क्षेत्र से। सरगुजा भी बड़ा वनांचल है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हालांकि वहाँ कन्वर्शन बहुत बुरी तरह हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वनांचल को जो आदिवासियों को साधने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ का जो पहला चरण था जिसमें 20 सीटें में मतदान हो चुका है, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र था। तो आदिवासी तो उनकी नजर में है ही। छत्तीसगढ़ में तो 29% से लेकर 33% तक है, अलग अलग जो है आंकड़े हैं उसमें। तो ये कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, बड़ा एक वोट बैंक है। तो झाबुआ जाना भी उनका ये बताता है कि हम आदिवासी को भी नहीं चूक रहे। और आज बैतूल में भी, बैतूल भी वनांचल है, वहां पर भी वनवासियों की कमी नहीं है। वहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि आदिवासियों की सुख, आदिवासियों की सुध सिर्फ हमने ली है। आदिवासियों को जो है सपने दिखाकर कांग्रेस ने सिर्फ आज तक लूटा है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमलावर भी हैं और साथ ही साथ वो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि मैं हूं ना कह रहे हैं कि। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के ही दौरे पर हैं। विदिशा में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीट देगी। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री ने सरकार बनने का दावा किया है बीजेपी का, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 145 से 150 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। केंद्र और बीजेपी पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने सौदा करके जनता का फैसला बदला। किसानों को लेकर राहुल ने बड़ा ऐलान किया, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। ₹1700 करोड़ मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला।
तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। आप क्यों नहीं कराते जातीय जनगणना? आपको किसका डर है? तो देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से अब फोकस्ड है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर मंच से राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना आखिर क्यों नहीं करवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनंद लीजिए इसका। आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आप क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराते? क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं जो आप कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं? और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, यदि आलोचना होगी प्रधानमंत्री की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं, तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से क्यों लेते हैं? हाँ, जैसे सबसे बड़ा झूठा यदि सर्च करोगे तो मोदी जी का चेहरा आता है। ये पूरा कहानी ये 17 तारीख तक चलेगा। अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका कोई सिर पैर नहीं। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के, मतलब अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम से है। पैसा भी प्लांटेड है, तो ये सब कुछ प्लांटेड है। और जब लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं तो ईडी कभी सामने करते हैं, कभी झूठा स्टोरी ले आएंगे। तो इस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? वहीं अब बात करते हैं अशोक गहलोत की, जो कि कोटा के दौरे पर हैं। आपको बता दें, कोटा से प्रत्याशी राखी गौतम के लिए उन्होंने प्रचार किया है। लाडपुरा से प्रत्याशी नईमुद्दीन के लिए भी उन्होंने प्रचार किया है। सीएम गहलोत ने सरकार रिपीट होने का विश्वास जताया है। कोटा में आज कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए अशोक गहलोत ने अपना दौरा किया। सीएम गहलोत ने कोटा दक्षिण की प्रत्याशी राखी गौतम, लाडपुरा के प्रत्याशी नईमुद्दीन और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके लिए रोड शो और जनसभा किया। वहीं कोटा उत्तर के उम्मीदवार शांति धारीवाल के लिए रोड शो के साथ थर्मल चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। हम भाईचारे की बात करते हैं, कभी किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जबकि भाजपा के लोग हमेशा उकसाने वाली बात और फिराक परस्ती की बात करते हैं। हमारे विकास को देखते हुए आमजन में यह विश्वास है और इस कारण मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है। रिपीट करने वाला है। और मैं केरला जाके आया था, तो केरला में 70 साल से सरकारें एक बार कांग्रेस, एक बार सीपीएम की आती है, कम्युनिस्ट पार्टी की आती है। इस बार उन्होंने पहले कहा साहब सरकार रिपीट होगी। मैं क्यों? अब कोरोना में अच्छा काम किया, तो कोरोना में अच्छा काम किया, रिपीट होगी सरकार वहाँ पे केरला की सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी की। तो हमने तो जो है बढ़ चढ़ के काम किया है। हमने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है सब जगह। गुड गवर्नेंस दी है 5 साल। उसके अलावा हम लोगों ने जो है गुड गवर्नेंस के अलावा गारंटी दी है और प्रबंधन अच्छा किया है सबका, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का, बस सब तरह से हमने गवर्नेंस का काम किया। आईटी बेस्ड काम किया है, आईटी बेस्ड काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उस रूप में काम जो हुआ है उसको लोग लाइक कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बेहतर है। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो देश में कहाँ नहीं हो रही है। जो फैसले हमारे हैं, इतने रिफॉर्म किए हमने कि पहले 156(3) में
कोर्ट से मुकदमे दर्ज होके आते थे आदेश पुलिस को भाई आप जांच करो, आने बंद हो गए लगभग, क्योंकि हम खुद ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क पड़ा है, उनकी तारीफ कोई नहीं करेगा। घटना तो कोई हो ही सकती, देखिए। पाटन के राधनपुर तालुका के नानापुरा गांव में एक जमीन विवाद सामने आया। स्थानीय लोगों ने टाटा सोलर कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन को गलत तरीके से बेचने का आरोप लगाया। इस जमीन पर निजी सोलर प्लांट भी बनाने का आरोप लगाया गया है। जमीन के 2 हेक्टेयर के बजाय 4 हेक्टेयर का दस्तावेज देने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद मामलतदार ने एक्शन लिया। याचिकाकर्ता की दलील के बाद मामलतदार ने सोलर प्लांट का संचालन बंद कर दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।